Hello dear students of class 12th, welcome back to your physics concept class. And this is your 8th lecture of your 3rd unit, magnetism. Today we shall discuss about the Ampere-Circuital law. So join me till the end. Let's start our class. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया है, 8th लेक्चर में टॉपिक है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. सो टॉपिक इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. सबसे पहले तो हम इसका स्टेटमेंट सुनते हैं. क्या है ये स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट स्टेट्स दैट the linear integral of magnetic field around a closed path in the free space is equal to the absolute permeability times of the net current enclosed by that closed path. Okay? तो ऐसे समझ में नहीं आया. समझ में आने के लिए समझना पड़ेगा. सपोज करते हैं हम यहाँ पर एक स्पेस ले लेते हैं. ये इतना एरिया जो मैंने ले लिया है, सपोज करिए इस एरिया में फ्री स्पेस है. ओके अब इसी में हम एक इमेजिनरी पाथ ड्राइव कर लेते हैं. ये सर्कुलर दिख रहा है आपको, तो ये क्लोज पाथ हो गया. मैंने क्लोज कर दिया है इसको, तो ये ऑलमोस्ट एक रिंग जैसा आपको दिख रहा है. और इसी में हम क्या करते हैं, इसके सेंटर से एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ पास आउट करा देते हैं. तो अब ये देखने की समझने की कोशिश करिए कि ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है ये फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस फ्री स्पेस में एक ये पाथ मैंने ले लिया है, रिंग टाइप का सर्कुलर पाथ, जिसकी कोई रेडियस भी हो सकती है, आर सपोज कर सकते हैं. और इस क्लोज पाथ के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का. तो ये हमें पहले से ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता है. अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये फ्री स्पेस में करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसने अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है. और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, फ्री स्पेस में ही है. और इस कंडक्टर को हमने एक क्लोज पाथ, इस रिंग शेप पाथ में इनक्लोज कर लिया है. ठीक है, तो ये तो हो गया पाथ. ठीक है, अगर इस पाथ को हम इंडिकेट करें, कोई नेम भी दे दें, तो पाथ जैसे ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट ले लिया, तो ये पाथ हो गया ए बी सी ए. ठीक है, इसमें ये हो गया. तो इसके लिए जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूं क्या है. द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over a closed path in free space is equals to the absolute permeability. आपको पता है म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट enclosed by that closed path. This is the statement. स्टेटमेंट फिर से रिपीट करता हूं. The law states that the linear integration or the line integral of magnetic field over a closed path in free space is equals to mu naught times of the net current enclosed by that closed path. Closed path मैंने आपको दिखा दिया. तो ये इसका मतलब क्या हुआ, that is in mathematical form we can write the linear integration. This is the linear integration of magnetic field. It must be equals to mu naught I times of the, तो I क्या है, नेट करंट. ये तो यहाँ पे मैंने I नेट जो लिख रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस क्लोज पाथ के अंदर जितना भी करंट है उसका टोटल, और हम यहाँ पर टोटल करंट को I ही सपोज कर रहे हैं, तो B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I. और इसको हम प्रूव भी करने वाले हैं. इसको वेरीफाई और प्रूव करने के लिए ही मैंने ये डायग्राम यूटिलाइज किया. तो एक बार फिर से देखिए, ये रेक्टेंगल जो मैंने शो किया है, ये एक एरिया को शो कर रहा है, एक स्पेस को शो कर रहा है, जो क्या है, फ्री स्पेस. इसमें मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है. और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने एक क्लोज पाथ से कवर्ड कर लिया है.
इस क्लोज पाथ को जो नेम दिया जाएगा, जैसे आपने फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में गॉस थ्योरम स्टडी की थी, तो उसमें हम चार्ज को इनक्लोज करने के लिए एक सरफेस एज्यूम करते थे जिसको इमेजिनरी सरफेस होता था और उसको हम बोलते थे गाउसियन सरफेस। तो यहाँ भी ये पाथ जो है जिसमें हमने इनक्लोज किया एक्चुअली इमेजिनरी है और इसको हम बोलेंगे एम्पेरियल लूप। ये एक लूप ड्राइव की है, ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये एम्पेरियल लूप है। तो अब हम क्या करते हैं, यूज हमें क्या करना है, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लीनियर इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस क्लोज पाथ का एक कोई एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं। लाइक ये एलिमेंट लेते हैं पी क्यू, इसकी लेंथ dl है, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस एलिमेंट के साथ कंसीडर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, तो सपोज करें ये मार्कर एज ए कंडक्टर है और मैंने इसको ऐसे होल्ड कर लिया, तो इलेक्ट्रिक करंट किधर है, वर्टिकल अपवर्ड मीन्स थंब के डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा, अलोंग द कर्ल ऑफ फिंगर्स। ये जो फिंगर का कर्ल है, राइट हैंड थंब रूल आपको ऑलरेडी पता है, मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो भी इसका एलिमेंट मैंने लिया है इन फिंगर्स पे, ये जो एलिमेंट लिया है dl लेंथ का, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके किसी भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे ड्रॉ किए टेंजेंट के अलोंग होगा और dl भी उसी के अलोंग है। तो यहाँ अगर हम देखें ये पॉइंट इस कंडक्टर के राइट साइड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट C पे किधर होगा, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, और उसी डायरेक्शन में ये dl है। तो मीन्स द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेयर एंड द dl इज 0, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे ऐसे सपोज करिए ये मार्कर, ये करंट कैरी इसके अराउंड ये लूप हो गई, तो लूप पे के राइट साइड में ये पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इधर की तरफ होगी इनवर्ड, और इसी डायरेक्शन में यहाँ पे हमने एक एलिमेंट सपोज कर लिया dl लेंथ का, तो उसकी लेंथ भी इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। तो जब हम इसको वेरीफाई करने के लिए, प्रूफ करने के लिए इसी डायग्राम को यूज करेंगे। लेट बी कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कैरिंग अ करंट I इज इनक्लोज्ड इन एन इमेजिनरी लूप ABCA, ठीक है। इसको मैंने नेम दे रखा है ABCA, ठीक है। Then the linear integration or the line integral of magnetic field over this loop कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं क्या होगा। The line integral of magnetic field over the एम्पीरियन लूप, इफ लूप के अकॉर्डिंग क्या होगा, B डॉट dl। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्वल्स टू V dl cos 0 डिग्री, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया B और dl के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 है। तो cos 0 B डॉट dl इज इक्वल्स टू B dl cos थीटा, थीटा इज 0 है, cos 0 इज 1, तो दिस इज इक्वल्स टू ओनली V dl। और ये आपको ऑलरेडी पता है कि इंटीग्रेशन यहाँ किसका होना है, B dl है, तो इंटीग्रेशन लेंथ के टर्म में होना है, इस पाथ की जो भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। तो हम इसको क्या करेंगे, B को आउटसाइड ले लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ dl हो जाएगा। और dl का इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, 0 to 2 pi r if the distance of this point C from the current carrying conductor is r। मीन्स सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जो करंट कैरिंग ये जो एम्पीरियल लूप है इसकी रेडियस जो है वो r है। तो लिमिट कितनी होगी, पूरी लेंथ इस क्लोज पाथ की कितनी होगी, जितनी की इस एम्पीरियल लूप की सर्कमफेरेंस है। तो लिमिट क्या होगी, 0 to 2 pi r, और इसका इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पता है कितना होगा, dl का इंटीग्रेशन L। फिर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज 2 pi r माइनस लोअर लिमिट इज 0। तो 0 का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, सिर्फ ओनली दिस इंटीग्रेशन मस्ट बी इक्वल्स टू जस्ट 2 pi r। तो ये रिजल्ट क्या आएगा, v इंटू 2 pi r, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास में जो रिजल्ट आया है, v डॉट dl इज इक्वल्स टू v इंटू 2 pi r, इतना रिजल्ट आ गया।
अब इस B की वैल्यू क्या है, तो हमें ऑलरेडी बायोट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में, 7th लेक्चर में बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके हम ड्राइव कर चुके हैं द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो उसका फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था, तो आप लोग को याद होगा अभी तक। तो यहाँ हम नोटिस कर सकते हैं बिकॉज B इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर के लिए क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। जितनी डिस्टेंस पे भी हमें पॉइंट लेना है, तो ये DL जो एलिमेंट है, इस पे जो C पॉइंट है कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट कितना है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे ही हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। एक मिनट, स्पेस थोड़ा कम लग रहा है मुझे यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे नोटिस करता हूँ, यहाँ पे नोटिस करता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं नोटिस करता हूँ तो B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये मैग्नेटिक फील्ड की मैंने ये जो वैल्यू थी वो पुट कर दी है, into 2 pi R। So you can see here, this is 2 pi R, this is 2 pi R, this is cancel out. Remaining term is B dot DL is equals to mu naught I। तो जो आपने देखा, जो स्टेटमेंट में लिखा था मैंने, क्या लिखा था स्टेटमेंट में, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट इनक्लोज्ड बाई दैट पाथ। वो यहाँ वेरीफाई हो के आ गया। हमने क्या किया, एक पाथ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर सपोज किया, उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस फ्री स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ जिसको हमने B नोटिस किया है, और इस फ्री स्पेस में इस कंडक्टर के अराउंड हमने एक क्लोज पाथ ले लिया इस एम्पीरियल लूप के फॉर्म में, ठीक है। और इस पे हमने लाइन इंटीग्रल कर लिया मैग्नेटिक फील्ड का B डॉट DL, और उसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आई वो आप देख सकते हैं, इट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट, क्योंकि इस लूप के अंदर नेट करंट कितना है, जितना इस कंडक्टर में उतना ही है। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन द फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज पाथ। ओके, सो दिस लॉ इज प्रूव्ड नाउ। तो आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली। लॉ आपने ठीक से समझ लिया होगा, ये एम्पियर-फोगोटल लॉ था। और अपनी नेक्स्ट क्लासेस में हम इस लॉ के भी एप्लीकेशंस रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने बायोट-सावर्ट लॉ के सारे एप्लीकेशन किए, ऐसे हम एम्पियर-फोगोटल लॉ के भी एप्लीकेशंस नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए बस यही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास with a new topic, or we can say with the applications of the Ampere-Circuital law। और दो चीज़ें मैं इस लॉ के बारे में और बता देता हूँ आपको। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ Ampere-Circuital law। तो ये बात अपने माइंड में डाल लीजिए कि दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। इस लॉ में इनकंसिस्टेंसी है, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। आगे चल के आप नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट चैप्टर्स में आगे रीड करेंगे कि इस लॉ को मॉडिफाई किया गया है, जो कि मैक्सवेल ने किया है। तब इस लॉ का नेम चेंज होके एम्पियर मैक्सवेल लॉ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये तो इसकी ये लिमिटेशन है, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ और इट इज वैलिड ओनली फॉर द स्टडी करंट। ये स्टडी करंट के लिए वैलिड है और यूनिवर्सल लॉ नहीं है। और एक इसका प्लस भी बता देता हूं, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ क्लोज्ड पाथ। लूप सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, इससे मतलब नहीं है। क्लोज्ड पाथ होगा तो ये लॉ वैलिड है, ठीक है। सो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो कि आपका लेक्चर नंबर 9 होगा। ओके, गुड बाय।